क्लास 8th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 2C RS अग्रवाल का करने जा रहे हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 2/5 to the power-3 इज़। तो यहाँ पे आपको एक बात दिमाग में क्लिक करना चाहिए, पावर नेगेटिव में है। तो जब पावर नेगेटिव में है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे पावर पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 5/2 to the power 3। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 अपॉन 2 × 2 × 2। ओके, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 5 125 अपॉन 2 × 4, 4 × 8। तो ये जो आया ये आपका आंसर। ओके, तो अब आप जाकर ऑप्शन मैच कीजिए कि कौन ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर कितना आया है, 125/8। तो यहाँ देखिए 125/8, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करना है हमको -3 to the power -4 का। तो देखो यहाँ पे भी तुम लोग देख रहे होगे कि पावर ये जो होता है ये पावर किस में है, तो पावर नेगेटिव में है, -4। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो -3/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 1/-3 to the power 4। ओके, पावर पॉजिटिव बन गया। कैसे हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि -3/1। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मानी अब उल्टा 1/-3। नोमिनेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में चला जाएगा। यही था कंसेप्ट। अब तो ये सिंपल है, 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा अपॉन। अब एक चीज़ देखो, -3 to the power 4। अगर नेगेटिव इंटीजर का पावर ऑड हो तो क्या होगा, उसका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव इंटीजर का ये जो देख रहे हो नेगेटिव बेस, इसका पावर अगर हमारा ये देख लो ये 4 है, तो 4 किस टाइप का नंबर है, 4 इवन नंबर है। अगर ये पावर इवन होगा तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके, चाहे आपको यहाँ पे जितना भी बड़ा पावर देख दे और पूछे कि इसका आंसर इवन में आएगा या ऑड में, तो अगर नेगेटिव बेस है, ओके, नेगेटिव इंटीजर का बेस है, तो फिर हमारा पावर इवन है तो फिर हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर हमारा पावर ऑड है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। अब आप लोग समझ रहे हो कैसे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 और फिर 3 3 जा 9, मीन्स 9 9 जा 81। ओके, आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि हमारा पावर जो है वो ऑड नहीं है, मानी इवन नंबर है। अगर हमारा आंसर पावर हमारा ऑड रहता तो वो हमारा आंसर नेगेटिव में आता। तो ये रहा हमारा आंसर। तो अब देखो ये ऑप्शन नंबर डी में होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन है, -2 to the power -5। तो सबसे पहले हमको ये क्लिक करना चाहिए कि पावर अगर नेगेटिव में है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/-2 to the power 5। ओके, हम -2 का रेसिप्रोकल लिए तो क्या हो गया, 1/-2 to the power 5, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। और अब यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट है कि -2 to the power 5, नेगेटिव इंटीजर अगर हमारा बेस है उसका पावर अगर ऑड है, देख रहे हो 5 ऑड है, उसका पावर ऑड नंबर है, इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -32। ओके, तो ये आ गया 1/-32।
तो हम लोगों को पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव आए तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करते हैं, -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/32 डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए। ओके, कैसे हुआ समझ रहे हो, क्योंकि -1 माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस जो होगा वो हमारा प्लस होगा। तो -1/32 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखो कहाँ पे है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन बी आंसर। अब देखो, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2। ओके, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे बेस सेम है 2 और 2। ओके, बेस सेम है, डिवीज़न हो रहा है। हम क्या बताए थे कि अगर बेस सेम हो, डिवीज़न हो रहा हो, तो फिर पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स घट जाता है, उसको घटा देते हैं। और वही अगर बेस सेम होता, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता, तो फिर पावर ऐड हो जाता। यहाँ पे बेस सेम है, डिवीज़न हो रहा है, तो डिवीज़न हो रहा है तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 माइनस दूसरा पावर है -2, तो ब्रैकेट लो और -2। ओके, ब्रैकेट देना मत भूलना। तो अब ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर -5 + 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -3, क्योंकि -5 + 2 -3, तो ये आ गया 2 टू द पावर -3। पावर नेगेटिव में आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। फिर ये हो जाएगा 1/8, क्योंकि 2 × 2 जो करोगे तो उसका वैल्यू 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब मानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर जो होगा वो 1/8 होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमको कह रहा है 3 टू द पावर -1 + 4 टू द पावर -1 टू द होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -1। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात क्लिक करना चाहिए कि 3 टू द पावर -1 पावर नेगेटिव है, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/3 + 4 टू द पावर -1 मानी 4 का इन्वर्स, तो क्या होगा 1/4, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1, तो 4/1 का रेसिप्रोकल 1/4 मानी 1/4 का पावर 1/4 टू द होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -1। तो यहाँ पे देखो 5 टू द पावर -1 है, तो 5 टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 टू द पावर 1 मानी 1/5 ही उसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 4 और 3 का क्या होगा, तो 12, 3 4 × 12, तो यहाँ पे 4 + 4 3 × 12, तो 4 + 3 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/5। ओके, अब देखो 4 + 3 क्या होगा, 7/12 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/5। तो अब देखो पावर नेगेटिव है, मानी 7/12 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 12/7 टू द पावर 1, उसका वैल्यू 12/7 ही आएगा। डिवीज़न है, तो डिवीज़न के साइन को जब हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में ब्रेक करेंगे तो फिर क्या होता है, इसका इन्वर्स मानी 1/5 का इन्वर्स, तो 1/5 का हम रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 60/7, ये तुम्हारा आंसर होगा। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, अब देखो, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कह रहे हैं, तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो पावर नेगेटिव में है तो इसका रेसिप्रोकल लो, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 टू द पावर 2, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा 3/1 टू द पावर 2
प्लस 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 टू दी पावर 2, पावर पॉजिटिव बन गया। अब देखो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। तो जब आप इसका सम करोगे तो ये आ जाएगा 29। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों का एक्सपोनेंट का बेसिक क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जाकर आप लोग वहाँ से विज़िट कीजिए, फिर समझ में आने लगेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये स्क्रीन पे रहा आपके। ओके, तो पहले क्या करना है आपको, ये ब्रैकेट जो है इसको खोलो, मानी ब्रैकेट में जितना है उसको पहले सॉल्व करो। 1/3 टू दी पावर -3, पावर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में बनाने के लिए रेसिप्रोकल लेना होगा, तो ये हो जाएगा 3/1 टू दी पावर 3 माइनस 2/1 टू दी पावर 3, क्योंकि पावर नेगेटिव में है तो उसको हमने पॉजिटिव में बनाया। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन रहने दो, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 1/4 टू दी पावर -3 है, पावर नेगेटिव में है तो आप इसको क्या लिखोगे 4/1 टू दी पावर 3। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद अब आपको धीरे धीरे ब्रेक करना है इसको। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 × 3 × 3 करोगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आएगा आपका। तो इसको यहीं पे घेर के छोड़ दीजिए। अब आगे देखिए, आगे डिवीज़न का सिंबल है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आ जाएगा आपका 64। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 64। ओके, तो अब देखो, अब आप क्या करोगे, तो 19 डिवीज़न का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करो। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करेंगे तो फिर क्या करेंगे, 64 है तो 64 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/64। तो फिर देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 19/64। ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। 19/64 जो है ये आपका आंसर रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए है, 19/64 ये रहा आंसर। तो देखो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखो कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो इसको आप ऐसे सॉल्व करो, देखो जैसे एस ब्रैकेट है, रहने दो, ये भी रहने दो। अब देखो -1 का स्क्वायर, मानी नेगेटिव इंटीजर अगर बेस में है तो उसका स्क्वायर, मानी कि 2 है, 2 हमारा इवन नंबर है, तो -1 × -1 जब आप करोगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, मीन्स 1/2 2 जा 4। एक तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब आप एक्सपोनेंट पढ़े हो तो एक्सपोनेंट पढ़ने का मतलब कि आप ये क्वेश्चन को शॉर्ट में कितना कर सकते हो, फार्मूला लगा के, वो यहाँ पे मैटर करता है। ओके, तो आप इतना कम्प्लेक्स सिचुएशन में मत जाइए, आप डायरेक्टली यहाँ आइए। देखिए -1/2, ठीक है। अब देखो पावर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/2 इंटू -1/2 टू दी पावर 2 है, -1/2 का पावर 2 है, इंटू -2 इंटू -1, पावर को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a टू दी पावर m इंटू टू दी होल पावर n, तो इसका वैल्यू क्या होता है, a टू दी पावर mn, पढ़े ही होगे ना कि a टू दी पावर m टू दी होल पावर n, तो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा। देखो आप लोगों को पता होगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मानिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 इंटू -1, पॉजिटिव में आएगा आपका वैल्यू 2। अब 2 इंटू 2 जब आप करोगे तो क्या आएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 टू दी पावर 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1 का पावर इवन है तो क्या होगा, आंसर पॉजिटिव में आएगा, मानी 1 आएगा, अपॉन 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 इंटू 4, मानी कि 16 आएगा, 1/16। ओके, तो 1/16 मानी ऑप्शन ए जो होगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे समझ में आया। पावर जो है जैसे देखो -2 इंटू -2, तो -2 इंटू -2 क्या होगा, या तो आप एक स्टेप और में समझ लो, -1/2
टू द पावर 2 है इंटू -2 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। तो जब आप 2 2 जा 4, समझ में आ गया। तो नोट कीजिए, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे।